अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 25 फरवरी 2021 मुताबिक 12 रजबुल मुरज्जब के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शायद अहम खबर इस तरह है, महाराष्ट्र में मुसलमानों और मराठा बरादरी को रिजर्वेशन दिया जाए। इस किस्म की करारदाद गुज़िश्ता रोज कांग्रेस पार्लिमानी बोर्ड में मंजूर की गई है। वाज़ेह रहे मंजूर 4 करारदाद में तीसरी करारदाद है जिसमें बताया गया है कि किसी भी दूसरे रिजर्वेशन को छेड़े बगैर इन दोनों तबकात यानी मुस्लिम और मराठा बरादरी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। वाज़ेह रहे कि मुसलमानों के रिजर्वेशन के मामले को साबिक अक़लियती उमूर के वजीर मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने उठाया, जिसकी साबिक राज्यसभा मेंबर हुसैन दिलवाई और दीगर मेंबरान ने भरपूर हिमायत की। इस मौके पर नसीम खान ने कहा कि जब रियासत में कांग्रेस एनसीपी की हुकूमत थी तो मराठा बरादरी के साथ मुसलमानों के रिजर्वेशन को मंजूरी उनकी माशी सूरत हाल के पेश नजर दी गई थी, जिसे इसके बाद आने वाली बीजेपी हुकूमत ने मनसूख कर दिया था। मगर अब जबकि रियासत में दोबारा कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना की हुकूमत कायम हो गई है तो फिर मुसलमानों के रिजर्वेशन को फौरी तौर पर बहाल किया जाना चाहिए। हजरत निजामुद्दीन औलिया वाक़े आलमी तबलीगी मरकज का ताला खुलवाने के लिए दिल्ली वक्फ बोर्ड की अर्जी पर अदालत आलिया दिल्ली हाई कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए समाअत की अगली तारीख 5 मार्च मुकर्रर की है। ये इत्तला दिल्ली वक्फ बोर्ड ने जारी रिलीज में दी है। जारी रिलीज के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के जरिए 19 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था, जहाँ लिस्टिंग के बाद आज मामले की समाअत हुई और मामले की संजीदगी के पेश नजर अदालत ने मरकजी हुकूमत को का मौक़िफ़ जानने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी के अक्टूबर 2020 में हुए इम्तिहानात में आखिरी मौका गवा चुके उम्मीदवारों को एक और मौका देने से मुतालिक अर्जी बुध को खारिज कर दी है। इस फैसले का असर 2000 से ज्यादा उन उम्मीदवारों पर पड़ेगा जो कोरोना की वबा के सबब मुकाबले के इम्तिहान में नहीं बैठ पाए थे। एक और अहम खबर के मुताबिक कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मुल्क में तीसरे मरहले की टीकाकारी 1 मार्च से शुरू होगी, जिसमें 60 से ज्यादा उम्र के सभी लोगों और 45 से ज्यादा उम्र के दीगर मरीजों से मुतासिर लोगों को टीका लगाया जाएगा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा के इलाके में वाक़ जो अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा का रस्मी इफ्तिताह और करीब में ही तैयार होने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स इनक्लेव का भूमि पूजन किया। इस मौके पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर ममलिकत बराए खेल किरण रिजिजू भी मौजूद थे। आज से हिंदुस्तान और इंग्लैंड के माबैन मौजूदा सीरीज का तीसरा टेस्ट इसी स्टेडियम में शुरू होगा। वाज़ेह है कि 2016 में जब इस स्टेडियम की तामीर हुई थी तो इसमें 54,000 शायकीन के बैठने की गुंजाइश थी और फिर इसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम रखा गया था। अब इसका नाम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है, जो माजी में गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के सदर भी रहे हैं। एक और अहम खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बिजनेस करना हुकूमत का काम नहीं है और उनकी हुकूमत स्ट्रेटेजिक एरिया में कुछ महदूद तादाद में सरकारी अंडरटेकिंग PSO को छोड़कर बाकी के लिए कोशा है। उन्होंने कहा कि सरकारी कंपनियों को सिर्फ इसलिए नहीं चलाया जाना चाहिए कि वो हमें विरासत में मिली है। उन्होंने कहा कि कारोबार करना हुकूमत का काम नहीं, हुकूमत का ध्यान अवामी बहबूद पर होना चाहिए। हुकूमत के पास कई ऐसी जायदादें हैं जिसका पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हुआ है या बेकार पड़ी हुई है। ऐसी 100 जायदादों को बाजार में चढ़ाकर 2.5 लाख करोड़ रुपए जमा किए जाएंगे। टेकरी बॉर्डर पर पुलिस के जरिए लगाया गया एक पोस्टर सामने आया है जिसमें हिंदी और पंजाबी में लिखा गया है, कानूनी तंबीह, आप सभी का यहाँ इकट्ठा होना गैर कानूनी है। आपको मुतनब्बे किया जा रहा है वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसान यूनियन ने टेकरी बॉर्डर वाक़े धरने के मकाम पर दिल्ली पुलिस की तरफ से लगाए गए इन पोस्टर पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि इस तरह से मुजाहिरीन को धमकाया नहीं जा सकता। हालांकि पुलिस ने दावा किया है कि ये पोस्टर नए नहीं है और उनमें मुजाहिरीन को सिर्फ ये बताया गया है कि उन्हें कौमी राजधानी में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वहीं मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने राकेश टिकैत के 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ पार्लियामेंट तक मार्च निकालने वाले बयान के जवाब में कहा कि वो किसानों से कई मरतबा बात कर चुके हैं और अब भी उन्हें कुछ कहना है तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। हज ज़ियारत के ख्वाहिशमंद हजरात के लिए मेहंदी टूर्स एंड ट्रेवल्स का एक इश्तिहार भी यहाँ मौजूद है, जिसके मुताबिक हज के लिए 5 जुलाई 9 अगस्त यौम आशूरा के मौके पर करबला में और 40 के मौके पर करबला जाने के लिए 19 सितंबर की तारीख दर्ज है। मजीद मालूमात के लिए www.mehenditours.com या 9819394814 पर राब्ता किया जा सकता है।
तीसरी बैनुल-अक़वामी उर्दू कॉन्फ्रेंस जो 13-14 मार्च को यूपी उर्दू अकादमी लखनऊ और फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी लखनऊ के मुश्तरका ताउन से मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमैनिटीज साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुजव्वजा मौलाना आजाद रूरल यूनिवर्सिटी महमूदाबाद सीतापुर में मुनक्किद की जा रही है। इससे मुताल्लिक इंटरनेशनल वेबिनार का इफ्तिताह मिस्टर राम नाइक साबिक गवर्नर उत्तर प्रदेश ने गुज़श्ता रोज किया। मिस्टर नाइक ने वेबिनार का इफ्तिताह करते हुए कहा कि उनके मुद्दत कार में उन्होंने उर्दू को मुनासिब मकाम दिलाने की उन्होंने इस बात पर भी अपनी रजामंदी का इजहार करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूएन में उर्दू को मुनासिब मकाम मिलना चाहिए। डॉक्टर अम्मार रिजवी ने उर्दू कॉन्फ्रेंस से मुतालिक इंटरनेशनल वेबिनार के मेहमान खुसूसी और जुमला मेहमानों का खैर मकदम करते हुए गुज़श्ता दोनों कॉन्फ्रेंसों की रुदात पेश की। उन्होंने कहा कि उर्दू दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबानों में से एक है, इसको अक़वाम मुत्तहिदा में मंजूरी मिलनी चाहिए। इस सिलसिले में यूएनओ से मुरासलत भी की गई है। उन्होंने ये भी बताया कि वो जल्द ही एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेजेस बनाने जा रहे हैं। वेबिनार की निजामत के फराइज जर्मनी से मशहूर मुसन्निफ, शायर, जर्नलिस्ट प्रोफेसर आरिफ नकवी कर रहे थे। प्रोफेसर नकवी जर्मनी में मिस्टर नाइक, मशहूर फिल्म साद डायरेक्टर मुजफ्फर अली और कौमी उर्दू जबान डेवलपमेंट काउंसिल NCPUL नई दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर अकील अहमद, कनाडा के डॉक्टर तकी आबिदी, बान जर्मनी के प्रोफेसर असलम सईद, डेनमार्क के मोहतरमा सदफ मिर्जा, स्वीडन के जमील अहसन, नॉर्वे के डॉक्टर नदीम हसनैन, सईद नकवी, इफ्तिखार आरिफ, नजमा उस्मान, राजा शफीक ज्ञानी, अशफाक हुसैन का खैर मकदम किया और उनका तफसीली तारुफ भी कराया। वेबिनार में मुजफ्फर अली, सदफ मिर्जा, डॉक्टर अकील, डॉक्टर नदीम हसनैन, प्रोफेसर असलम सैयद, जमील अहसन और मारूफ शायरा नजमा उस्मान ने उर्दू के मसाइल और उसके तदारुक पर गुफ्तगू की। प्रोग्राम की सदारत कर रहे कनाडा से प्रोफेसर तकी आबिदी ने मुंतज़िमीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि 21वीं सदी में सबसे अहम मसला उर्दू के रस्मुल खत का है। आखिर में इस वेबिनार में मेहमान खुसूसी मिस्टर नाइक, मुख्तलिफ ममालिक से शिरकत करने वालों और इसे देखने वालों के तई प्रोग्राम कमेटी के सदर प्रोफेसर शारिफ दुलवी ने इजहार तशक्कुर किया। नबी हाल वफ़ नूरजहां बेगम हरदोई और दुबग्गा में यौम अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हस्ब रवायत साबिक़ा मनाया जाएगा। इसका फैसला फैज़ नबी हाल में मुनक़िद होने वाले जलसों के रूहरवां और बानी जनाब हसीनुद्दीन खां बलवन ने बताया कि 14 रजबुल मुरज्जम मुताबिक 26 फरवरी 2021 बरोज जुमा 2 बजे दोपहर ये प्रोग्राम मुनक़िद होगा। जलसे के कन्वीनर खलील अतर शब्बू ने बताया कि मौलाना अब्दुल समी कासिमी खिताब करेंगे। उसके बाद शहर लखनऊ के मशहूर मारूफ शोराए किराम और अंजुमन हाय मदद सहाबा के साहिब बयाद हजरात नातो मनक़बत का मंजूम नजराना अक़ीदत पेश करेंगे, जबकि डॉक्टर मखमूर काकोरवी, शारिक लहरपुरी, रफ़त शहदा सिद्दीकी, डॉक्टर हारून रशीद, मोहिद रहबर, अहसन सिद्दीकी, उस्मान आजिम, साहिल आरफी, साबित लखनवी, महतर गोंडवी, अहसन आजमी, नसीर अहमद नसीर वगैरह मंजूम नजराना अक़ीदत पेश करेंगे। सेहत खिदमात के लिए डॉक्टर राजू लोचन, डायरेक्टर और चीफ सुपरिंटेंडेंट बलरामपुर अस्पताल लखनऊ को साबिक एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के जरिए कैफी आजमी एजाज से सरफराज किया गया है। ये तकरीब साकिब पार्क राजाजीपुरम लखनऊ में मुनक़िद हुई थी और उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर अम्मार रिजवी ने मुख्तलिफ शोबे हयात में अहम शख्सियात को कैफी आजमी एजाज से सरफराज किया। इस वक्त कोरोना महामारी की वजह से डॉक्टर राजू लोचन अपनी खिदमात की वजह से इस तकरीब में शिरकत नहीं कर पाए। आज साकिब सोसाइटी के बानी जनरल सेक्रेटरी मिस्टर मिर्जा जाहिर हुसैन ने बलरामपुर अस्पताल उनके ऑफिस में डॉक्टर लोचन को कैफी आजमी एजाज से सरफराज किया। इस मौके पर उनकी खिदमत में शाल, मोमेंटो और सर्टिफिकेट पेश किया गया। खतीब अकबर मौलाना मिर्जा मोहम्मद अतहर साहब के अज़ाखाना वाक़ शाहदन लखनऊ में एक महफिल फज़ाइल बसिलसिला विलादत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम इब्न अबी तालिब शब में 7 बजे मुनक़िद होगी, जिसमें अव्वलन मखसूस शोराए किराम बारगाह इमामत में नजराना अक़ीदत पेश करेंगे। बादहू मौलाना यासूब अब्बास महफिल फज़ाइल को खिताब करेंगे। महफिल पाबंदी वक्त से शुरू होगी। खानवादा खतीब अकबर ने मोमिनीन से शिरकत की गुजारिश की है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शायद रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सदर डॉक्टर हसन रूहानी ने बुध के रोज काबीना के इजलास से खिताब के दौरान मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम के यौम विलादत बासादत की मुबारकबाद पेश करते हुए एटमी मुआहिदे के फरीक मुकाबिल को मुखातब करते हुए कहा है कि हमने एटमी मुआहिदे पर दस्तखत किए और उस बैनुल अक़वामी मुआहिदे पर मुकम्मल तौर पर अमल किया और मुश्तरका एक्शन प्लान के वादे पर कायम रहे, मगर तुम खुद अपने तई कदावत करो और देखो कि तुम ही हो कि जिसने कभी अपने वादों पर मुकम्मल तौर पर अमल नहीं किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका को तो छोड़िए, दूसरे यूरोपीय फरीक मुल्कों ने भी अपने वादों पर अमल नहीं किया और यह कहा जा सकता है कि ईरान के सिवा किसी भी फरीक मुल्क ने एटमी मुआहिदे पर 100% अमल नहीं किया। सदर ममलकत ने कहा कि हम चाहते हैं कि एटमी मुआहिदा मजबूती के साथ बाकी रहे, ताहम जाहिर सी बात है कि इस वक्त ऐसे हालात हैं कि बैनुल अक़वामी एटमी मुआहिदे की बका, हयात और उसमें तरोताजगी लाने का दारोमदार इस बात पर है कि अमेरिका इक़्तिसादी दहशतगर्दी से बाज आ जाए। अमेरिकी दारुल हुकूमत की सिक्योरिटी के साबिक जिम्मेदारान ने 6 जनवरी को कैपिटल हिल कॉम्प्लेक्स हमले को सिक्योरिटी की नाकामी करार देते हुए कहा है कि यह हमला साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों की जानिब से बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत किया गया था। कैपिटल पुलिस के साबिक चीफ स्टीवन सेंट, साबिक हाउस सार्जन आर्म्स प्रोटोकॉल अफसर पॉल अर्विंग, सीनेट सार्जन आर्म्स माइकल ने मंगल को सीनेट की होमलैंड सिक्योरिटी कमेटी और रूल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के सामने पेश होकर अपने बयान कलमबंद कराए। याद रहे कि साबिक सदर ट्रंप के हामियों ने 6 जनवरी को कांग्रेस की इमारत
कैपिटल हिल कॉम्प्लेक्स पर उस वक्त धावा बोला था जब वहां जो बाइडेन के इंतखाबात में कामयाबी की तौसीक का अमल जारी था। तिब्बी माहिरीन और साइंसदानों के सामने आज एक बड़ा सवाल यह है कि क्या ज्यादा लोगों को कोविड-19 से जुज़वी तहफ़्फ़ुज़ देना बेहतर है या लोगों की कम तादाद को ज्यादा बेहतर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना अच्छा होगा। बहुत से माहिरीन के नजदीक इस बेकाबू आलमी वबा के लिए कम तहफ़्फ़ुज़ देना किसी भी किस्म का बचाव न होने से बेहतर है। दुनिया के चंद हिस्सों में महदूद तादाद में वैक्सीन की सप्लाई शुरू कर दी गई है। चंद माहिरीन का कहना है कि हुक्काम को वैक्सीन की मुकर्ररा खुराक के खिलाफ जाना चाहिए और वैक्सीन दिए जाने के 3 से 4 हफ्तों के बाद दूसरी खुराक देने की बजाय थोड़ा इंतजार करना बेहतर होगा और इस तरह ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक दे दी जाएगी। बज़ाहिर कोरोना बहरान ने अमेरिकी मईशत को गुज़श्ता निसफ सदी के कठिन तरीन मसाइल से दो चार कर रखा है। मुल्क में 5 लाख लोग जिंदगी की बाजी हार चुके हैं और इस मूजी मरज के नए केसेस कुछ कमी के बावजूद परेशान कुन तादाद में सामने आ रहे हैं और हालिया दिनों में आला ओहदेदारों ने इस बात का भी इंदिया दिया है कि मुल्क में बेरोजगारी की असल शरह 10% तक हो सकती है। लेकिन साथ ही कोरोना वायरस के फैलाव से मुताल्लिक कुछ ऐसे मुस्बत अवामिल बैक वक्त नमूदार हो रहे हैं जिनकी बदौलत अमरीकी मईशत की नमो गुज़िश्ता 4 अशरों की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने के इम्कानात बढ़ गए हैं। इन अवामिल में वैक्सीन की दस्तयाबी, अमरीकी सारिफीन के इखराजात का बढ़ता हुआ रुझान, सदर जो बाइडेन की तरफ से 19 खरब डॉलर के कोरोना रिलीफ और स्टिमुलस पैकेज, अमरीकियों की बचतों और कारखानों में पैदावार में इजाफा शामिल है। करें और ई पेपर पर क्लिक करें। घर बैठे ग्रोसरी और घर का सारा सामान फौरन और पूरी हाइजीन के साथ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6394027918 पर ऑर्डर कर सकते हैं। हमें परखने और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक बार मौका जरूर दें।